हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मेरा नाम सौरभ पटेल है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहा हूं और इसके पहले गवर्नमेंट कॉलेज से ही पैरामेडिकल भी कर चुका हूं। तो देखो, बीसीईसी और डीसीईसी दोनों का जो है कुछ दिन में काउंसलिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो आप लोग को हम इंपॉर्टेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स बता दे रहे हैं जो आपको जरूरी होगा। और इस बार बोर्ड थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाला है, ठीक है, बता दे रहे हैं आपको। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसमें से ज़्यादा एक भी डॉक्यूमेंट रह ना पाए जो भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है इस बार अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास इंपॉर्टेंट वाला नहीं होगा तो हम लिस्ट बता दे रहे हैं। आप लोग एक कॉपी और एक पेज ले लीजिए, एक मतलब कॉपी और पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। बीसीसी या फिर डीसीईसी जो भी है उसका रैंक कार्ड आप निकाल लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सेकंड नंबर पे जो एग्जाम हुआ था हम लोग का बीसीईसी और डीसीईसी का, उसका एडमिट कार्ड, ठीक है। और वो एडमिट कार्ड ऐसा रहना चाहिए जिसमें साइन हो, वहाँ का इन्विजिलेटर जो था एग्जाम हॉल में उसका साइन होना चाहिए, साथ साथ आपका भी साइन होना चाहिए ओरिजिनल वाला। चलिए, थर्ड नंबर पे बात करें तो पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म, जो आप फॉर्म भरे होंगे उसी समय जो निकलता है प्रिंट आउट आपको दिया होगा। आप अगर साइबर से करवाएंगे या खुद से किए होंगे तो दिया होगा, उसी को पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म बोलते हैं। तो वो आप रख लीजिएगा, जरूर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वो। चलिए, चौथे नंबर पे चेक स्लिप। ये इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बीसीसी के वेबसाइट पे जाके जो तीसरा रो होता है ना राइट साइड में, उसमें जो है आप देखिएगा कहीं पे होगा चेक स्लिप। ठीक, पांचवें नंबर पर है बायोमेट्रिक फॉर्म। इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है, आप जाइए बीसीसी की वेबसाइट पे, थर्ड रो में पांचवें या छठे नंबर पे होगा बायोमेट्रिक फॉर्म, उसे वही आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट आउट ये सब चीज़ का कर लीजिएगा। फिर छठे नंबर पे अलॉटमेंट लेटर, जैसे फर्स्ट राउंड का होगा आपको, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर में आपका क्या होता है, उसका मतलब कहाँ मिलता है वो आपको प्रिंट आउट करके निकाल लेना है जब भी आपका काउंसलिंग होगा तो। और चलिए, सातवें नंबर पे है 10 फोटोग्राफ आपको रहना चाहिए, और जो आपने एडमिट कार्ड में दिया है वही वाला फोटोग्राफ। ऐसे तो 6 कहीं इसमें लिखा हुआ है जरूरी है, लेकिन आप 10 रख लीजिएगा, सेफ्टी के लिए सही रहेगा। अलग अलग कॉलेज का अलग नियम होता है। चलिए, आठवें नंबर पे आपका आधार कार्ड, ठीक है। और आधार कार्ड रखने से पहले एक और चीज कर लीजिएगा कि जो डिटेल्स है ना, जैसे आपका नाम, पिताजी का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो मैच कर लीजिएगा कि बाकी के डॉक्यूमेंट जैसे 10-12 का सर्टिफिकेट से आपका मैच कर रहा है कि नहीं। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, अलग होता है दोनों मटेरियल, तो वो आप चेक कर लीजिएगा और समय रहते सुधरवा लीजिए। अगर नहीं सुधर पा रहा है तो एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। एक दिन पहले बनवाइएगा, अभी बनवाइएगा तो नहीं वैलिड होगा। चलिए, नौवें नंबर पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर एप्लीकेबल है, अगर आप डाले हैं अपने कास्ट कैटेगरी लगाए हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। फिर 10वें नंबर पे है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब कि वो आवास प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये भी जरूरी है। 11वें नंबर पे है आपका 10th क्लास का एडमिट कार्ड। ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड भी जरूरी होता है। बाकी को लगता है कि एडमिट कार्ड का कुछ नहीं है, लेकिन 10th क्लास का एडमिट कार्ड भी चाहिए, साथ साथ मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट 10th का। अब 12वें नंबर पे 12th का भी एडमिट कार्ड सेम, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपियरिंग में दिए होंगे तो उनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया होगा, तो उनको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है टेम्पोररी, वो वैलिड रहता है अभी से लेके, जो पिछले साल भी एग्जाम दिया 1 साल तक वैलिड रहता है, तो उससे भी हो जाएगा 12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और फिर पासिंग सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। चलिए, 13वें नंबर पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए 13वें नंबर पे। फिर उसके साथ 14वें नंबर पर चाहिए आपको सीएलसी या फिर जिसको टीसी भी बोलते हैं, एसएलसी भी बोलते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ से 12th किए। अगर स्कूल से किए होंगे तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और कॉलेज से किए होंगे तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो आप ले लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम होगा ये कि इसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लेते हैं और ड्रॉप लेकर बीसीसी का एग्जाम हुआ होगा या डीसीसी का, तो आप ले लीजिएगा। तो उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे, आप कमेंट में लिख दीजिएगा अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। सीएलसी का जिसको प्रॉब्लम है, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट 15वें नंबर पे होता है, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो ये भी आप दिए होंगे ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन लिए होंगे तो ये दोबारा कैसे बनवाना है या फिर क्या इसका सोल्यूशन है, ये आप कमेंट में हम आपको बता देंगे, आप पूछिएगा अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। चलिए, 17वें नंबर पे है आपका डीक्यू सर्टिफिकेट, अगर आपने लगाया है डीक्यू तो डीक्यू सर्टिफिकेट। और 18वें नंबर पे है एसएम
क्यू सर्टिफिकेट, मतलब सर्विसमैन कोटा से भी बहुत लोग एडमिशन लेते हैं, तो उनके 16वें नंबर पर एक चॉइस फिलिंग